पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ 6-7% भी स्टॉक आज चढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके ऊपर एक्चुअली कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। शरद, आप आज बता रहे थे इस पे? बिल्कुल, फॉरेन ब्रोकिंग रिपोर्ट है अंश। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म के साथ। टारगेट प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल से आप देख लेना 545 का लेवल्स आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात की है जो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। सबसे पहला है कि जो मार्केट शेयर गेन्स है वहाँ पे जो है रिसेंट बिडिंग की है वो रीजनेबल प्राइस पे की है। जब इनके लॉन्ग टर्म पीपीएस होते हैं तो यहाँ पे जो है पावर कंपनीज को बेनिफिट आता है, जनरेशन कंपनीज को। इसके अलावा वो एस्टिमेट करे जो एबिडा कैगार है वो लगभग 24% ग्रो कर सा है अगले 4 साल में। तो यहाँ पे जो एक बुलिश नज़रिया जो एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का बन रहा है। बट ओवरऑल जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो बैलेंस शीट है और उनका जो एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और वन ऑफ द प्रेफर्ड प्लेयर्स है आपके यूटिलिटी स्पेस में। तो ऑफकोर्स एक बुलिश नज़रिया जो है आपको देखने मिल रहा है फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। तो ये इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स आपको ज़रूर देखने होंगे। लिख लीजिए कि टारगेट प्राइस जो है 545 का है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस का टारगेट प्राइस है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई स्टॉक पे टारगेट प्राइस भी बता दिया गया है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल दिख रहा है। पिछले 4 सेशन से भी देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 17-18% ऊपर चढ़ चुका है। धोनी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। दरअसल एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो इसके ऊपर मुझे आपकी राय चाहिए। ज़रा आप ये देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ही पिछले साल की अगर हम सितंबर से देखें तो स्टॉक पहले तो नीचे गिरा, फिर थोड़ा पुल बैक दिया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा पुल बैक दिया, फिर गिरा, और ये कंटिन्यूस पैटर्न बनते ही जा रहा है। तो इस बार का जो पुल बैक है, क्या ये वापस तैयारी है एक दूसरे गिरावट की, या इस बार का जो पुल बैक है थोड़ा सस्टेनेबल हो सकता है, रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल अंश, यहाँ पे अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग लेवल बन रहा है। इनफैक्ट जो करंट लेवल पे काउंटर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसके प्रीवियस स्विंग हाई को देखिए। अक्टूबर 21 के अंदर इसने जो बनाया था 2021 में, उसी स्विंग लेवल्स के पास अभी फिलहाल के लिए स्टॉक ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई है। और उन्हीं लेवल्स के पास आप 200 वीक्स की अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो वहां पर उसी लेवल्स के पास से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये सस्टेन करेगा ऑन द हायर साइड। आपको जो लेवल ध्यान में रखना है ऑन द हायर साइड, तो जैसे ही यहाँ पे लेवल जो है 530 का लेवल वो काउंटर क्रॉस करता है तो इसके अंदर वापस से एक तेजी बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ अगर किसी को बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस बना के रखे 410 की लेवल के पास। ऊपर 530 के बाद इसके अंदर फर्दर पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 530 का लेवल क्रॉस करता है काउंटर, तो वापस हमें 590 से लेके 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली रहेगा ये ट्रेड, आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना है और इसके अंदर आप गेन्स जो है वो काफी अच्छे देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड जो प्रीवियस स्विंग हाई है 790 के, वहां तक का मोमेंटम भी इसके अंदर बना रह सकता है। बट यहाँ पे 410 का लेवल काउंटर ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय ध्वनि जी की तरफ से जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आपको मिलती हुई।